जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राजेश तिवारी निर्मोही जी महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि ये जानकारी आप सभी के पास बहुत सुंदर तरीके से पहुंच सके और इसका लाभ हर एक सनातनी भाई को मिल सके। आज का मेरा एक बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर चर्चा है। सीता जी को किस कारण वनवास मिला? अपने पति श्री राजा रामचंद्र महाराज से सीता जी को कौन से अपराध की सजा मिली जो उनको दूर रहना पड़ा? आओ इसी की चर्चा करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा मिलती है। वैसे तो मैं बार बार आपसे बताता रहता हूँ, मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हैं, कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, हरि अनंत हरि कथायनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। मेरे भाई बहन, कहने का मतलब ये है कि कथा पर कभी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बहुत ही एक पौराणिक कथा है। वैसे इस कथा का कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन संत लोग अपनी अपनी भाषाओं में एक प्रकार से इस कथा को विस्तार पूर्वक कहते हैं। एक बार देवी सीता जनकपुर में अपने बगीचे में घूम रही थी, और साथ में बहुत सारी सहेलियां थी। अगर कहीं छोटी छोटी बच्चियां एक जगह पर खेल रही हों तो आप देखते होंगे उसमें एकाध बच्ची कुछ ज़्यादा ही चंचल नजर आती है, जिसको लोग उत्सुकतावश भी ये कहते हैं, भैया ये किसकी लड़की है? सब तो बहुत सीधी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तेज नजर आ रही है। तो माता सीता वहीं बाग में टहल रही थी और सुंदर खेल खेल रही थी, बीच बीच में सुंदर गीत भी गाती। इतने में एक तोता और उसकी पत्नी दोनों आ गए। आकर के एक पेड़ पर बैठे और बहुत सुंदर छवि देखने लगे, माता सीता का दर्शन करने लगे। तोती ने उत्साहवश पूछा, स्वामी जी, ये सुंदर कन्या किसकी है और ये यहाँ क्या कर रही है? देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये साक्षात देवी लक्ष्मी आई हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर कन्या कहीं नहीं देखी। सो प्रभु, इसे देख करके मेरे मन में ऐसा क्यों लगता है कि ये साक्षात देवी जगदम्बा की अवतार माता लक्ष्मी लगती हैं। तो तोता हंसने लगा। तोते ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये संतों के अंश से उत्पन्न साक्षात
अम्बा पार ब्रह्मा भगवती ही उत्पन्न हुई हैं और इनके धरा पर आने का एकमात्र उद्देश्य है इस धरा को निशाचरों से मुक्त करवाना। तोती ने हंस करके कहा कि स्वामी जी, इतनी सुंदर देवी क्या ये हाथ में तीर तलवार लेकर के नरसंहार करेगी? तो ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। हाँ, आपसे एक निवेदन है, इनके जीवन की कोई कथा हो तो मुझे सुनाओ। तोते ने कथा सुनाना शुरू कर दिया कि ये राजा जनक जी की पुत्री देवी सीता है। भगवान राम जी से इनका विवाह होगा और राम जी के साथ में संतों का कल्याण करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए और इस धरती के लिए जो मानो अभिशाप बने हैं असुर समूह का विनाश करने के लिए, ये राजमहलों से निकल करके जंगल में पधारेंगे और वहीं पर असुरों के साथ में भगवान राम जी की मानो दुश्मनी बढ़ेगी इसी देवी के कारण। और जब असुर लोग इस देवी को लेकर के अपने स्थान पर पधारेंगे तो इसी देवी को लाने के लिए भगवान राम जी लंका पधारेंगे और समस्त राक्षस जाति का विनाश करेंगे। तो देवी सीता ने तोते को बुलाया और उत्सुकतावश पूछा, ये बता तुम्हें ये सारी जानकारी कहाँ से मिली? मेरे बारे में तो बता दिया, तो जिनका आपने भी चर्चा किया प्रभु श्री राम जी, ये कहाँ है? कहा उस समय इनका भी जन्म हो चुका है। कहाँ कि ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। महाराज दशरथ जी के घर, उन्हीं के द्वारा राक्षसों का विनाश होगा और उन्हीं से आपका पाणी ग्रहण होगा। तो देवी सीता ने उस तोते को पास में बुला करके पकड़वा कर पिंजड़े में रख दिया। तोते ने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोले, डेली राम कथा सुनने के लिए, आप मुझे राम कथा सुनाएंगे। तोते ने निवेदन किया, देवी हम आज़ाद रहेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। हम कैद में रह करके आपकी लाख सुविधा देने के बाद भी सुखी नहीं रह सकते। और दूसरी बात, मेरी जो पत्नी है ना, वो गर्भवती है और उस समय मेरी उसे बहुत ज़रूरत है, बड़ी आवश्यकता है, सो हमें जाने दो। देवी सीता ने उस तोते को कैद कर लिया, नहीं छोड़ा। अपने पति के वियोग को न सहने के कारण उसकी पत्नी वहीं पर तड़प के मर गई। तोते ने देवी सीता से एक कटु वचन कहा, देवी बड़ी इच्छा थी कि मेरे बच्चे मेरे सामने आंखें खोलें, प्रसव के समय में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं, लेकिन जाओ, जो व्यवहार मेरे साथ आपने किया है, आप भी गर्भवती होंगी और भगवान राम जी आपको अपने मानवगृह से दूर कर देंगे, आपके बच्चे भी पिता के सुख के लिए वंचित रह जाएंगे। इतना कह करके वो तोता भी पिंजड़े में सर पटक के मर गया। सो एक कारण यह भी बना, देवी सीता को राम जी ने वनवास दिया, इस बात का एक कारण ये भी बनता है। भगवान राम के दोनों बच्चे जंगल में उत्पन्न हुए और पिता के सुख से वंचित रहे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के लिए
जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम।